टू आवर यूट्यूब चैनल, दिस निशांत। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी काम को, एक्शन को करना अगर प्रेजेंट में आपकी मजबूरी है, आपको कोई काम करना पड़ता है, या फिर उस काम को करना आपकी जिद है कि मुझे करना ही है, तो वहां पर हमने एक ग्रामर यूज करी थी, हैव टू। एग्जाम्पल जैसे मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू ऑफिस। लेकिन लोग बहुत कॉमनली यूज कर लेते हैं मुझे ऑफिस जाना है, तब भी लोग हैव टू यूज कर लेते हैं, हैव टू गो टू ऑफिस। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार ये जिद है कि नहीं है, कहीं ये मजबूरी तो नहीं है, इतना नहीं सोचना है। कोई भी काम करना है या करना पड़ता है, हैव टू। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर पास्ट में किसी भी एक्शन को करना आपकी मजबूरी थी, कोई भी काम आपको करना पड़ा या करना पड़ा था, यही इसकी पहचान है कि पास्ट में आपको कोई भी काम करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको किसी ने पार्टी में इनवाइट किया और आप उस पार्टी में नहीं जा पाए। नेक्स्ट डे जब उस व्यक्ति ने आपसे पूछा कि भाई आप पार्टी में क्यों नहीं आए, तो आपने अपनी मजबूरी बताई कि यार एक्चुअली में मेरे ऑफिस से कॉल आ गया था तो मुझे ऑफिस जाना पड़ा। या एग्जाम्पल्स हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे मैं खुश नहीं था इसलिए मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। तो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, भावनाएं समझना, शब्दों पर मत जाना, ठीक है। कोई भी काम आपको पास्ट में करना पड़ा, आपको करना पड़ा, सेकंड पर्सन को करना पड़ा, थर्ड पर्सन को करना पड़ा, किसी को भी पास्ट में कोई भी काम करना पड़ा, तो हैड टू। प्रेजेंट में हमने हैव टू यूज किया था, पास्ट में हम लोग उसकी सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, हैव टू, यानी कि सिंपल डिड वाली ग्रामर। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपको याद हो, जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है उस सेंटेंस में एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, यानी कि सवाल पूछते वक्त और मना करते वक्त आपको हैव टू यूज करना है, क्योंकि वहां पर डिड आ जाएगा। तो चलिए पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि क्या आपको कोई भी काम करना पड़ा था या करना पड़ा। थातेती के भरोसे ज्यादा नहीं रहना है, हमको समझना है, मातृभाषा है हमारी हिंदी, एटलीस्ट उसमें तो हम समझ सकते हैं कि क्या चीज प्रेजेंट है, क्या चीज पास्ट है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, डिड यू हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, क्या आपको कोई भी काम करना पड़ा, और उसका जवाब अगर आप पॉजिटिव में देते हैं कि हाँ मुझे कोई काम करना पड़ा, यस आई हैड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। अब पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं है, इसलिए हम लोगों ने हैव की सेकंड फॉर्म यूज करी है, यस आई हैड टू एक्शन सेकंड फॉर्म। मना करना है, आई डिड नॉट हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, डिड आ गया एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि यस या नो कब बोलना है, जब आपसे कोई सवाल पूछे, आगे बढ़ के आप कोई बात बता रहे कि यार मुझे तो कोई काम करना पड़ा, तो यस नहीं बोलना है, उसके आगे की चीजें बोलनी है। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, जिससे आपका ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा कि हमको पास्ट की मजबूरी किस तरीके से बतानी है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे जो मैंने आपको दिया था, मुझे ऑफिस जाना पड़ा। इस सेंटेंस के साथ में आप कुछ रीजंस भी बता सकते हैं आपकी पास्ट ग्रामर से रिलेटेड, कि आपको कोई भी काम करना पड़ा तो वो क्यों करना पड़ा, ठीक है। तो जैसे एक रीजन मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऑफिस में मीटिंग थी इसलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ा, देयर वाज अ मीटिंग इन माय ऑफिस, दैट्स व्हाई आई हैड टू गो टू ऑफिस। तो अगर आप हैव या हैड के बाद में टू नहीं लगाएंगे तो फिर ये मजबूरी नहीं मानी जाएगी, इसलिए चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। मुझे ऑफिस जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू ऑफिस, और यही बात अगर आपको सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के लिए बोलनी है तो बस आई यू वी दे ही शीट सब एक जैसे ही काम करते हैं पास्ट की ग्रामर में। आई हैड टू गो टू ऑफिस, यू हैड टू गो टू ऑफिस, ही हैड टू गो टू ऑफिस। आपने पूछा कि सर आपके फादर क्यों नहीं आए पार्टी में, तो मैंने आपको बता दिया एक्चुअली उनको अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ा, ही हैड एन अर्जेंट वर्क सो ही हैड टू गो टू दिल्ली, ठीक है। या और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे मुझे मेरी जॉब छोड़नी पड़ी, और क्यों छोड़नी पड़ी उसके लिए आप रीजन कुछ भी बता सकते हैं, कि आई वॉज मिसिंग माई पेरेंट्स बिकॉज आई वॉज इन बैंगलोर एंड आई वॉज मिसिंग माई पेरेंट्स सो आई हैड टू लीव माई जॉब, छोड़नी पड़ी मुझे क्योंकि वो लोग ट्रांसफर तो दे नहीं रहे थे, तो आई हैड टू लीव माई जॉब। तो इस तरीके से आप अपने पास्ट की मजबूरी लोगों को बता सकते हैं कि कोई भी काम करना पड़ा। अब मजबूरी तो हमारी फ्यूचर के लिए भी होती है कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको मेरे वीडियोस में बताया है कि अगर सेंटेंस में गागेगी आ जाता है
तो वो चीज फ्यूचर की मानी जाती है और उसमें हम लोग विल लगा देंगे। और विल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही चलती है, चाहे सवाल पूछना, चाहे हाँ करना हो चाहे ना करना हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई यू वी दे ई शिट, यानी कि कर्ता डूअर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके भी कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसमें फॉर्मूला आपको अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, हर जगह विल लगाना है। आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। इफ यू नीड अ जॉब यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड। अब इकलौती ग्रामर ये हैव टू ऐसी है जिसमें अगर आप फ्यूचर की बात करते हैं तो विल ना भी लगाएं तो भी चल जाता है, लोग भावनाएं समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को, इसी एग्जाम्पल को मैं कुछ ऐसे भी बोल सकता हूं, इफ यू नीड अ जॉब यू हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, या फिर यू विल हैव टू चेंज योर एटीट्यूड, एक ही बात है। आपको कोई भी काम करना पड़ेगा। अगर आप उनके ऑफिस में जाते हो तो सबसे पहले आपको एक पास लेना पड़ेगा। इफ यू गो टू देयर ऑफिस यू हैव टू टेक ए पास, या फिर यू विल हैव टू टेक ए पास, यू विल हैव टू टेक परमिशन बिफोर एंटरिंग द ऑफिस। अच्छा, इसी बात से एक और बात याद आई कि एंटर के बाद कभी भी इन नहीं लगता है। आप इस सेंटेंस को ऐसा नहीं बोल सकते कि यू विल हैव टू एंटर इन द ऑफिस, यू विल हैव टू एंटर द ऑफिस। तो छोटी छोटी चीजों पर हमको ध्यान देना है। तो चलिए एक मिक्स में एग्जांपल ले लेते हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के सेंटेंसेस में आप बोल देता हूं ताकि आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला मुझे जल्दी उठना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, मुझे जल्दी उठना पड़ता है। अब ये प्रेजेंट की बात है, ताहते हैं ती हैं, प्रेजेंट की बात है। आई हैव टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी उठना पड़ा था या मुझे जल्दी उठना पड़ा, आई हैड टू गेट अप अर्ली। या फिर इसी बात को अगर आप फ्यूचर में बोल सकते हो कि मुझे जल्दी उठना पड़ेगा, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली, यू विल हैव टू गेट अप अर्ली, ही विल हैव टू गेट अप अर्ली। तो बहुत आसान ग्रामर है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझना है बस। कि प्रेजेंट है, आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म, मजबूरी है इसलिए आई हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की मजबूरी है, आई हैड टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर की मजबूरी होगी आपकी, आई विल हैव टू एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।